नॉट आउट खड़ा रह गया और वहां पे पूरी टीम आउट हो गई। अब आपको चूरन बेचा जाएगा कि अगर बाबर आजम के साथ कोई खड़ा होता तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा सेल्फिश और घटिया कप्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा और ना ही कभी कोई आएगा। ये प्लेयर तो वही है ना, कप्तान आप बाबर बना दो, कप्तान आप शान बना दो। बात सिर्फ इतनी सी है कि बाबर की कप्तानी पे बोला जा रहा था कि बाबर जब आएंगे तो कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शान मसूद की जो चार्जशीट थी, बाबर की चार्जशीट भी वही सिमिलर है। बट ये साबित हो गया कि बाबर 2 साल 16 टेस्ट मैचेस बाद वापस आए हैं 17वें टेस्ट मैच में। 2 साल 2.5 साल के अरसे के बाद बाबर की वापसी हुई एज ए टेस्ट कैप्टन। बाबर ने कुछ नहीं सीखा। कोई मसला पता क्या है, जब मैं कोई बात करता हूं ना तो लोगों को पता नहीं क्यों तकलीफ होती है, मेरी समझ से बाहर है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरहद पार से जब भी उनके किंग बाबर आजम की वापसी की बातें होती हैं तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं कि अब तो पाकिस्तान क्रिकेट फिर से राज करेगा। लेकिन नतीजे क्या निकलते हैं? वही ढाक के 3 बात। त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 90 रनों से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? 211 रनों के मामूली से टारगेट का पीछा करते हुए पूरी पाकिस्तानी टीम महज 120 रनों पर सिमट गई। अब जरा हमारी किंग बाबर आजम साहब के आंकड़े देख लीजिए। बाबर आजम ने 107 गेंदों में नाबाद 58 रन बनाए। अब उनके फैंस सोशल मीडिया पर ढोल पीट रहे हैं कि देखा, बाबर अकेला लड़ा, बाकी टीम ने साथ नहीं दिया। लेकिन भाई साहब, कड़वा सच तो ये है कि जब टीम को जीत के लिए एक रन की और बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी, तब बाबर आजम एक छोर संभालकर केवल अपनी 50 पूरी करने में लगे रहे। दूसरे छोर पर 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाज विकेट गंवाते रहे और बाबर साहब अपनी रन जोड़ते रहे। जब तक टीम 71 रन पर 9 विकेट गंवा चुकी थी, तब जब टेस्ट मैच की ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई जानबूझ के ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि टेल एंडर्स को पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। कितने रन चाहिए थे जीतने के लिए? कोई 500 नहीं ना चाहिए था, 100-150 लेता लीड, सामने आता, चार्ज करता। मोहम्मद अली को पहली बॉल पे सिंगल लेके पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। खुरम शहजाद को पहली बॉल पे सिंगल लेके पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। ओ भाई, तू कप्तान है, तू लीडर है, तू नकली किंग है, कोई शर्म कर लो यार। कैसे डिफेंड करते हैं तुम्हारे फैंस तुम्हें? किस तरह कोई इस बंदे को डिफेंड कर सकता है? मैं हूं पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर, मैं खड़ा कर लूंगा बाबर आजम को। ओ भाई, आप कर क्या रहे हो? अली उस्मान जब आया, आपकी टेल शुरू हो गई थी, वहां पे बाबर आजम को 4-5 बॉलें खुद खेलनी थी, एक आधा कोई चौका लगाना था, कोशिश करनी थी, आखिरी एक आधी बॉल पे सिंगल लेनी थी, लेकिन वो उनको पूरे पूरे ओवर खिला रहा है। यानी हालात ये हैं कि मैं आपको 2021 से बता रहा हूं। प्लेयर तो वही है ना, कप्तान आप बाबर बना दो, कप्तान आप शान बना दो। बात सिर्फ इतनी सी है कि बाबर की कप्तानी पे बोला जा रहा था कि बाबर जब आएंगे तो कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शान मसूद की जो चार्जशीट थी, बाबर की चार्जशीट भी वही सिमिलर है। बट ये साबित हो गया कि बाबर 2 साल 16 टेस्ट मैचेस बाद वापस आए हैं 17वें टेस्ट मैच में। 2 साल 2.5 साल के अरसे के बाद बाबर की वापसी हुई एज ए टेस्ट कैप्टन। बाबर ने कुछ नहीं सीखा। कोई फर्क नहीं लगा, कोई फर्क नहीं लगा। जो हम उम्मीद कर रहे थे कि फर्क लगेगा, चार्जशीट बन रही है। आकिब जावेद ने जिस तरह शान मसूद की पूरी चार्जशीट लिखी थी ना, बाबर की भी वो चार्जशीट जो है वो बनाना शुरू कर दी, उन्होंने लिखना शुरू कर दी। मतलब 38 पे हम 7 विकेटें गवा देते हैं, मगर आखिरी 3 विकेटों पे हम 88 रन खा लेते हैं। एक अजीब सा ना कॉम्बिनेशन चल रहा है पाकिस्तान टीम का कि जहां हमें रन्स जोड़ने होते हैं वहां कोलैप्सेस हो जाती हैं, जहां हमें रन्स रोकने होते हैं वहां हम कंसीड ज्यादा कर जाते हैं। और सबसे बड़ा मसला वो ये होता है कि जीरो मैच अवेयरनेस है, या फिर देखिए नियत मैं कोई नहीं हूं जिसपे मैं नियत पे किसी के नाम लगा सकती हूँ, मैं कोई नजूमी तो हूं नहीं ना, मैं किसी के दिल के अंदर बैठी हूँ, मगर उसको मैं गेम अवेयरनेस का नाम जरूर दूंगी कि जब एक सीनियर सेटल्ड बैटर, द कैप्टन ऑफ द टीम क्रीज पे मौजूद हो तो बराए मेहरबानी, ये हर चूहे बच्चे को पता है कि वो टेल एंडर्स को कम से कम एक्सपोज करता है। वो टेल एंडर्स को एक मिनट मेरी बात खत्म होने दें। वो टेल एंडर्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। हर फीचर्ड, हर अच्छा बैटर, हर
बड़ा बैटर जो है वो अपने टेल एंडर्स को प्रोटेक्ट करता है, मगर जब अगर वो आपका tail enders को कप्तान- protect जब आपका नहीं करता कप्तान- और रोटेशन बिटवीन द स्ट्राइक रोटेशन जो है वो उस वक्त सबसे ज्यादा याद आती है, तो फिर आप कहते हैं ये क्या हो रहा है और किसने अच्छा क्या एक किया? मिनट, इतना गुस्सा और इतनी नाराज होने की बात क्या है जब आपके कप्तान और आपके प्रीमियर बैटर ने वक्त से पहले गेम से हार मान ली हो, वो लड़ने के मुकाबले में हुई नहीं, वो लड़ने की इंटेंशन में ना हो। अभी टी के बाद आप आके देख लें कि टी के बाद अभी बाबर ने पहली बॉल पे, पहले ओवर के आखिरी बॉल पे जुमेल बोरकन को कदमों का इस्तेमाल करते हुए चौका मारा है। ये गेम अवेयरनेस, मतलब ड्रेसिंग रूम में होते एक कप्तान इंस्पायर हो जाता कि यार 93 रन चाहिए, चलो जाके जरा एक आउटसाइड चांस लेते हैं कि क्या पता करीब से करीब आ सकें। तो बाबर तो मेंटालिटी थी कहां। एक मिनट माजरत के साथ बाबर फैंस नाराज ना हो, लेकिन हम भी बेवकूफ नहीं है, हम भी टीवी देख रहे हैं, हमें भी क्रिकेट का पता है, हम भी बाबर आजम को पिछले 11 सालों से फॉलो कर रहे हैं। बुरा बिल्कुल ना मानिएगा, आपके घर में वो राशन डलवाते हो तो आपकी कहानी अलग है, हमारे यहाँ तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ऐसा कोई मजबूरी का सिलसिला नहीं है बाबर आजम के साथ। लेकिन हकीकत बात यह है कि जब बाबर आजम 30 ऑड रन पे थे ना, तो बाबर आजम की एक ही अप्रोच थी कि बाबर आजम नॉट आउट जाना चाह रहे थे, वरना मोहम्मद अली को आप सिंगल देके आपने दे दिया। चले मोहम्मद अली पे तो आप बहुत बाद में आ रहे हैं ना, आमिर जमाल आउट होते हैं, आमिर जमाल के बाद 13 बॉलें खेली जाती हैं, अली उस्मान जब खड़े होते हैं 11 बॉलें वो अली उस्मान से फेस करवाते हैं, ठीक है। तो आप आमिर जमाल के बाद से आपने मेंटेलिटी बना ली थी कि मैंने नॉट आउट रहना है। आप अली उस्मान का विकेट देखते हैं, मोहम्मद अली को आप पहली बॉल पे सिंगल देते हैं, मोहम्मद अली अगली बॉल पे आउट हो जाता है, फिर उसके बाद आप 40 तक पहुंचते हैं। द मोमेंट यू रीच 40 आपकी 2 बाउंड्रियां लगती हैं, आप एकदम से अब्बास को सिंगल देना डिनाई कर देते हैं, आप अपनी 50 मुकम्मल करते हैं। द वेरी नेक्स्ट ओवर, क्योंकि आखिरी बॉल पे 50 ली गई होती है सिंगल लेके, द वेरी नेक्स्ट ओवर आप पहली बॉल पे सिंगल लेते हैं और अब्बास को ले आते हैं, यानी अगले ही ओवर के अंदर आप अब्बास को फिर एक्सपोज कर देते हैं। आपकी पहली अप्रोच थी नॉट आउट, फिर आपकी अप्रोच थी 50, फिर उसके बाद आपकी अप्रोच थी नॉट आउट। दिस वाज क्लासिकल बाबर द कैप्टन गिविंग टू मच ऑफ टिकटॉक कंटेंट टू देयर पीआर क्लब। बस अब अगला टेस्ट मैच 2 अगस्त को है, संडे वाले दिन, उस वक्त तक अच्छा खासा माल जमा हो गया, बाबर ने 50 कर ली, लोन वॉरियर बाबर साबित हो गए। हाँ। बाबर ही, सिर्फ बाबर ने ठेका लिया हुआ है, बाबर अकेला करेगा, बाकी सब क्या घूमने फिरने गए हैं। अच्छा नहीं देखें, मतलब एक मिनट माजरत के साथ, पाकिस्तान इस सूरत हाल पे पहुंचता ही ना अगर पहले दिन शान मसूद के बल्ले से वो करेज ना निकल कर आती, जहां कतरियां जरूर थी लेकिन करेज और ब्रेवरी थी। तो बाबर का ये मोड देख के किसको किस बात की हैरानी हो रही है। इट वॉज अ क्लासिकल बाबर आजम स्टैट पैडिंग दैट वी ऑल नो। ही मेड श्योर कि एज अ कैप्टन मेरी 50 की एवरेज है, वो सस्टेन रहे। ही मेड श्योर कि मैं पूरी स्कोर, ठीक है, शान मसूद की बात की, लोगों को तकलीफ हो गई। अब मुझे ये बताएं कि 56 रन्स ऐड किए आखिरी 3 विकेट्स ने, ठीक है, आज 56, ठीक है, 56, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहली चीज, ये किसका फैसला था कि अब्बास से पहला ओवर नहीं करवाना? ये किसका फैसला था? ठीक है, अगर अब्बास फर्स्ट चेंज में आ रहा है तो इसका मतलब वो फिट है, इसका मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि यार अब्बास से इस वजह से बॉलिंग नहीं करवाएगी कि यार कल उसने लंबी लंबी बॉलिंग की है, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से जो है वो उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो बॉल नहीं कर पाएगा। आपने स्टार्ट करवाया मोहम्मद अली से, आपने स्टार्ट कराया खुरम शहजाद से। मोहम्मद अली ने कोई जिस्म नहीं खुला हुआ, कोई भी कुछ नहीं, लेग स्टंप से पहले ओवर में 2 चौके करवा दिए, उसके बाद अगले ओवर में खुरम शहजाद साहब को छक्का भी हो गया। तो आप 2 ओवर में 2-3 बाउंड्रियां आप खा चुके हैं, ठीक है। आप शमाज जोसेफ से आप मार खा रहे हैं, वो 38 रन करके चला गया, ठीक है। क्या आप समझते हैं कि 211 में से 38 निकालो उसके तो कितने रन बचते हैं बाकी? उसके बाद किमार रोज भी 50-60 बॉलें खेल के चला गया। तो भाई कहने का मकसद ये है कि यार ऐसी विकेट्स का क्या फायदा जहां पे एक टीम 150-60 पे आउट हो रही हो, ठीक है, वहां पे आप एक टीम से 211 करवा दें। तो इसमें मुझे बताओ, देखिए जो कंडीशन विकेट की है उस कंडीशन के हिसाब से क्या कोई टेल रुकनी चाहिए? यहाँ पे टेल नहीं रुकनी चाहिए यहाँ पे। और हमारे बॉलर्स की क्वालिटी एबिलिटी नहीं है उनके अंदर। देखें जब टेल आती है ना तो आपके पास उस टाइम 150 या 90 प्लस का कोई ना कोई बॉलर आपके पास होना चाहिए कि यार इनको दौड़ा दे, इनके सर पे मारे, बखियों में मारे, हर जगह मारे, ये भागे। हमारे पास वो है नहीं, वो इतने कंफर्टेबल थे, उनको पता इनके पेस ही कोई नहीं है, ना इनमें से किसी को बाउंसर करना आता है, ठीक है, ना कुछ है। तो वो उन्होंने देखे आखिरी 3 विकेट्स के अंदर इस विकेट की जैसी कंडीशन है, इसमें अगर 56 रन भी उन्होंने करके दे दिए हैं तो क्या बुरा है? और पाकिस्तान जैसी टीम जिसके बारे में हम कहते हैं कि 150 रन नहीं होने चाहिए, वो 211 करने, अब 3 आउट हो चुके हैं, 183 रन बाकी हैं, तो ये कैसे होंगे? तो भाई सीधी बात है, मेरा जवाब ये है कि बाबर आजम रन करेगा, रिजवान रन करेगा, ये 2
दो प्लेयर मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इस पार्टनरशिप की वजह से बात कर रहा हूं। ये जो दो प्लेयर है, क्योंकि 3 आउट हो चुके हैं, बैड शॉट मारा है अजान अवैस ने यार। जब आपको पता है सील्स ने एक बैक लेंथ पे बॉल की है, गुड लेंथ पे बॉल, आप जाने दे रहे हो, तो जब आप जाने दे रहे हो तो उसने तो आगे बॉल करना था, आपका बल्ला निकलवाना था, और आपने उसी बॉल पे बल्ला निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद इमाम की मैं बात करता हूँ, पहली उसमें बहुत गंदा शॉट मारा इनिंग में। इसमें अगर बॉल फ्लाई ना किक ना करता, क्योंकि जाहिर पता है विकेट ऐसा हुआ है, नीचे रह रहा है, कोई ना कोई पैचेस ऐसे बने हुए हैं जहां पे बॉल लगता है वो किक कर जाता है। उसके बाद सलमान आगा गलत आउट हुआ, आप बॉल के ऊपर आई, अपने खड़े खड़े खेल गए यार वहां पे आप। ठीक है, तो बात सीधी ये है कि भाई अब बाबर और रिजवान के ऊपर प्रेशर है। कि बाबर आजम का दिमाग पता क्या है, तू मार मैं खड़ा हूं। और आज आपने उसकी एग्जाम्पल 2026 में देखी है, और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर को दोबारा कप्तान बना बैठा है, आप ये अगले 2 साल भी देखेंगे कि ये नलायक एक साइड पे खड़ा होगा और वहां पे टेल एंडर मुकाबले कर रहे होंगे। यार बाबर आजम तेरा खून नहीं खोला कि अब्बास हिट्टे मार रहा है मैं भी मार लूं यार, अब्बास चौके मार रहा है, अब्बास ने यार कोई 4 चौके, यार मैं भी कोई कोशिश कर लूं यार। कोई मुझे भी पाकिस्तान में बड़े लोग किंग कहते हैं, मैं थोड़ा मुकाबला करता हूं। तू अब्बास को भी पहली बॉलों पे आके सिंगल लेके दूसरी साइड पे, मतलब कोई शर्म नहीं आ रही थी कि यार पूरा पाकिस्तान बेवकूफ मेरा फैन है, मैं आज करके दिखाता हूं। बात करनी है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर, और बेन स्टोक्स ने भी किया हुआ है यार, कोशिश करनी थी। वो पाकिस्तान सुपर लीग जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, 2 स्टेडियम्स में पूरी लीग करा दी, वहां पे बड़े छक्के चौके लग रहे थे। यार कोशिश तो कर भाई, कोशिश कर यार, बल्ला तो उठा, हिम्मत तो कर यार। कामयाबी भी उसको मिलती है जो कोशिश करता है। यार तुम तो कोशिश ही नहीं करते। क्या गुनाह हो गया हमसे कि हमारा कप्तान बाबर आजम है, वो भी दोबारा लोग हम पे हंसते हैं। ये इंडियंस, ये बांग्लादेशी, ये अफगान, ये गोरे, ये काले, ये सारे हम पे हंसते हैं। वो एन बिशप कमेंट्री में हैरान हो रहा है कि पहली बॉल पे बाबर सिंगल कैसे ले सकता है। अब जाओ एन बिशप को इंस्टा पे गालियां निकाल लो सारे जाके। वो अब्बास भी जब आया, चलो अब्बास ने हिट्टे लगा दी, ये ज्यादा शर्म की बात है कि आपने कोशिश नहीं की। कार्लेस ब्राथवेट क्या औकात है, रिमेंबर द नेम, अब कह देना उसका तुक्का लगा होगा। वो कमेंट्री में कह रहा है हाउ यू कैन गिव सिंगल, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं गेम प्लान नहीं समझ पा रहा था कि कभी आप आखिरी बॉल पे सिंगल ले रहे हो, कभी आप नहीं ले रहे। हाउ यू कैन डू दिस। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई इमोशनल नहीं हूं। इस मैच की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? आकिब जावेद जो बाबर आजम को T20 में भी लेके आए, टेस्ट का भी कप्तान बना दिया। क्यों? क्योंकि तोपों का रुख मैं ही क्यों अपनी तरफ करूं? आकिब जावेद, मैं सीनियर को वापस लाता हूं। लोग पाकिस्तान हारेगा, वैसे भी पाकिस्तान हार ही रहा है सारे फॉर्मेट्स में, तो लोग सीनियर्स को भी लतारेंगे और मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ कह लेंगे। आप अब जरा इस मैच के असली हीरोज और पाकिस्तान की शर्मनाक आंकड़ों पर नजर डालते हैं। वेस्टइंडीज के युवा तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने केवल 20 रन देकर 5 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले जस्टिन ग्रीव्स ने दूसरी पारी में भी मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल को टिकने नहीं दिया। पाकिस्तान की इस हार के 3 बड़े कड़वे सच। विदेशी जमीन पर लगातार 8वीं हार। पाकिस्तान की टीम जब भी अपने घर से बाहर टेस्ट मैच खेलने निकलती है, उनका हश्र यही होता है। ये विदेशी सरजमीन पर पाकिस्तान की लगातार 8वीं टेस्ट हार है। मिडल ऑर्डर का पूरी तरह फ्लॉप होना। शान मसूद उंगली की चोट के बावजूद खेलने उतरे लेकिन फ्लॉप रहे। आगा सलमान, मोहम्मद रिजवान और अजान अवैस जैसे बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। कप्तान बदलते हैं, तकदीर नहीं। शान मसूद को हटाकर फिर से बाबर आजम को टेस्ट कप्तानी सौंपी गई थी, लेकिन कप्तानी बदलती ही पाकिस्तान का पुराना ढर्रा फिर सामने आ गया। पहली पारी में 244 पर 3 विकेट होने के बाद पूरी टीम 282 पर ऑल आउट हो गई थी और दूसरी पारी में 120 पर ढेर। निष्कर्ष, पाकिस्तानी मीडिया और उनकी फैंस भली ही बाबर आजम की इस 58 रन नाबाद वाले आंकड़े को दिखाकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश करें, लेकिन जब तक टीम गेम में पर्सनल माइलस्टोन्स को टीम की जीत से ऊपर रखा जाएगा, तब तक पाकिस्तान ऐसी ही हारता रहेगा।
211 रनों का लक्ष्य कोई पहाड़ जैसा नहीं था, लेकिन वेस्टइंडीज के बॉलर्स ने ये साबित कर दिया कि अनुशासित गेंदबाजी के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, बाबर आजम की इस नाबाद 58 रनों की पारी और पाकिस्तान की 90 रनों से हार पर आपकी क्या राय है? क्या बाबर आजम सच में सेल्फिश खेल रही थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।